है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। इसमें दलाई लामा ने लिखा है कि वे अपने उत्तराधिकारी के बारे में अपने 90वें जन्मदिन के आसपास जानकारी देंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। खास बात यह है कि इसी महीने की 6 तारीख यानी 6 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सब यही जानना चाहते हैं कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा। साथ ही साथ चीन और अमेरिका जैसे देश इस पर नजरें क्यों गड़ाए बैठे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो सारी बातें पता चल जाएंगी। साथ ही साथ दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। इस बार धर्मशाला में जब दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे तो ये मौका खास होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो इस अवसर पर अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में नए दलाई लामा का चयन विशेष पारंपरिक प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। ये पुनर्जन्म से भी जुड़ा होता है। जब वर्तमान दलाई लामा का निधन हो जाता है तो माना जाता है कि उनकी आत्मा किसी नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेती है। उस शिशु की खोज और पहचान के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है। संभावित बच्चों को 13वें या 14वें दलाई लामा की वस्तुएं दिखाई जाती हैं। यदि बच्चा उन वस्तुओं को पहचान लेता है या ये मेरा है जैसा दावा करता है तो उसे पुनर्जन्म मान लिया जाता है। जब खोजी दल और वरिष्ठ भिक्षु संतुष्ट हो जाते हैं तब उस बच्चे को औपचारिक रूप से दलाई लामा घोषित किया जाता है। 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के एक किसान परिवार में लहामो धोंडुक के रूप में हुआ था। वो 2 वर्ष के थे तब उन्हें पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। दलाई लामा की वेबसाइट के मुताबिक तिब्बती सरकार द्वारा भेजे गए खोज दल ने कई संकेतों के आधार पर यह निर्णय लिया था। खोजकर्ताओं को तब यकीन हुआ जब उस बच्चे ने 13वें दलाई लामा के सामान को ये मेरा है कहते हुए पहचाना था। 1940 की सर्दियों में लहामो थोंडुक को आज के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी लहासा के पोताला पैलेस में ले जाया गया और आधिकारिक तौर पर तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मौजूदा दलाई लामा को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में एक माना जाता है। उनके अनुयायी बौद्ध धर्म से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। तिब्बत से आने के बाद दलाई लामा ने धर्मशाला को अपने निर्वासित सरकार की राजधानी बनाया। तब से वो यहीं से दुनिया भर में फैले तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख हैं। अपने अनुयायियों के साथ भारत आए हुए भी उन्हें 66 साल हो चले। मार्च 2025 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वॉइस फॉर द वॉइसलेस में दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा ताकि चीनी सरकार की दखलंदाजी ना हो सके, और वो ये भी बताएंगे कि चीन के बाहर उनका उत्तराधिकारी कहां होगा। गादेन फोर्डरंग फाउंडेशन के अधिकारियों को उनके उत्तराधिकारी को खोजने और मान्यता देने का काम सौंपा जाएगा। दलाई लामा ने यह भी कहा है कि भविष्य में उत्तराधिकारी एक लड़की, वयस्क या किसी अन्य रूप में भी हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय तिब्बती बौद्ध परंपरा और तिब्बती जनता की सहमति से ही होगा। चीनी सरकार का कहना है कि दलाई लामा की अगली नियुक्ति को वैध करार देने का अधिकार उसी के पास है। इसके लिए वो किंग राजवंश की परंपरा गोल्डन अर्न का हवाला देती है। असल में ये एक लॉटरी प्रक्रिया है जो 1973 में लागू हुआ था, जिसके तहत पुनर्जन्म की मंजूरी दी जाती है। चीन को इस बात की भी गहरी चिंता है कि अगला दलाई लामा अगर चीन के बाहर, खासकर भारत में खोजा गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो न सिर्फ इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देगा बल्कि ये भी उजागर करेगा कि तिब्बती आध्यात्मिक मामलों पर चीन का नियंत्रण बेहद सीमित है। गौरतलब है कि भारत में दलाई लामा की मौजूदगी नई दिल्ली को कूटनीतिक बढ़त देती है। भारत में 1 लाख से अधिक तिब्बती बौद्ध रहते हैं जो वहां अध्ययन और काम करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि दलाई लामा की भारत में मौजूदगी चीन की आंखों में हमेशा से गड़ती रही। इसी वजह से वो भारत को अपना प्रतिद्वंदी भी मानता रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका बार बार कहता रहा है कि वो तिब्बतियों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी सांसदों ने पहले कहा था कि वो चीन के दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देंगे। 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे जो तिब्बत की अधिक स्वायत्तता की मांग पर विवाद को हल करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालता है। पश्चिमी देश भी दलाई लामा से काफी प्रभावित है। उन्हें साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब दलाई लामा के जन्मदिन से पहले धर्मशाला जो है वो वहां जश्न की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में वहां दुनिया भर के कई नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही हैं। योग गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी इस मौके पर वहां पहुंचकर दलाई लामा को लेकर काफी कुछ कहा है, उनकी काफी तारीफ भी की है। ये आप जरूर सुनिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेलिब्रेशन। टू मी इट्स अ ग्रीन सेलिब्रेशन। दलाई लामा जी इज अ ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड एंड हिज मैसेज इज वेरी क्लीन, क्लियर एंड बोल्ड दैट वी आर हियर ऑन दिस अर्थ टू बी इन पीस, नॉट इन पीसेस। हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर वर्ल्ड, नॉट ए बिटर वर्ल्ड। हम लोग आज देख रहे हैं कि पूरे we are seeing the wars everywhere, but his clear message is not war but the peace. Peace is the way, love is the way, compassion is the way. समय आया है हम पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दें
और यही हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, श्री मोदी जी का मैसेज है कि शांति, अहिंसा, हिंसा नहीं, अहिंसा इज द वे, वार नहीं, प्यार इज द वे, लव इज द वे, healing is the way, help is the way, and His Holiness given always this beautiful a green message. And we celebrate together here 90th celebration. I think it's not here only in Dharamshala. This is the blessing to the world. I think it's a great celebration. To me, it's a green celebration. Dalai Lama Ji is a blessing to the world. And his message is very clean, clear and bold. That we are here on this earth to be in peace, not in pieces. How we can make this world a better world, not a bitter world. हम लोग आज देख रहे हैं कि we are seeing the wars everywhere, but his clear message is not war, but the peace. Peace is the way, love is the way, compassion is the way.